नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 25 नए कोरोना संक्रमितों के साथ मधुबनी जिला में कोरोना का कुल आंकड़ा हुआ 6,299। झंझारपुर में कन्हौली गांव के समीप मवेशी लदी एक पिकअप ने 12 वर्षीय बच्ची को कुचला, मौके पर हुई मौत। मधवापुर के मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर बीडीओ ने सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक। विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों को लेकर बिस्फी के टीपीसी भवन में जिला पदाधिकारी व एसपी ने की समीक्षा बैठक। विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जयनगर स्टेशन पर चलाया गया सघन जांच अभियान। झंझारपुर भाजपा कार्यालय पर भाजपा क्रीड़ा मंच खेल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। बाढ़ से त्रस्त लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना व अनशन प्रारंभ करने को लेकर बिस्फी के अंचल कार्यालय में दी लिखित सूचना। सारघाट की पुलिस ने स्टेट हाईवे 75 पर शराब लदे एक टेम्पो को किया जब्त, 535 बोतल शराब बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। विधानसभा के नामांकन को लेकर झंझारपुर में एसडीएम कक्ष और राजनगर में डीसीएलआर कक्ष की हुई सजावट। मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय में होगा नामांकन। जदयू के जिला उपाध्यक्ष नीरज झा ने की प्रेस वार्ता। मिथिलावादी पार्टी के समर्थन में निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। शाहपुर पंचायत के वार्ड 10 में जल जमाव की समस्या से त्रस्त हैं स्थानीय लोग। खजौली में विधानसभा निर्वाचन को लेकर चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ने डिन न्यूज से की बातचीत। और झंझारपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। खबरें अब विस्तार से। आईडीएसपी की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को पूरे जिले भर में 25 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं और इसी के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6,299 पर पहुंच चुका है। डिन न्यूज बार बार आप सभी दर्शकों को यह इत्तला करती है कि कोरोना महामारी का संक्रमण अभी तक थमा नहीं है, इसीलिए अभी भी सतर्कता बरतने की बेहद आवश्यकता है। नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहे, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क का उपयोग करें, वहीं साथ ही आपस में उचित दूरी बनाकर रहें। मधुबनी जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में अभी भी हर रोज कोरोना के नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। गुरुवार को आईडीएसपी की जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार यानी कि 8 अक्टूबर को कुल 25 पॉजिटिव रिपोर्ट आए हैं। हर रोज हो रही जांच में गुरुवार को 25 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें लखनौर प्रखंड से 3, बेनीपट्टी प्रखंड से 4, राजनगर प्रखंड से 7, लौकही प्रखंड से 5, रेखा प्रखंड से 1, वहीं मधुबनी सदर से, सदर अस्पताल से, आदर्श नगर से व अन्य जगहों से 3 मरीज सामने आए हैं। गुरुवार को आए कुल 25 पॉजिटिव में के साथ ही मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6,299 हो गया है। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि मधुबनी जिला में कोरोना का रिकवरी दर 91% है, तो इस 6,299 आंकड़े में लगभग 5700 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। बहरहाल मौजूदा स्थिति यह है कि अभी भी हर रोज कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं, तो लोगों को चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें और खुद को कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाएं। नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से अच्छे से धोते रहे, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहे, फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करें, बार बार छूने वाली चीजों के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करें, वहीं इसके साथ ठंडी चीजों के सेवन से बचें, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें, वहीं सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं से हर संभव बचने का प्रयास करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर थाना क्षेत्र के NH 57 पर मवेशी लदी एक पिकअप वैन ने एक 12 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई।
हालांकि मृतका की पहचान कर ली गई है। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने घंटों सड़क जाम किया, तब जाके थानाध्यक्ष चंद्रमणि पहुंचे, जाम को शांत कराया। झंझारपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव के समीप NH 57 पर मवेशी लदी एक पिकअप ने 12 वर्षीय एक बच्ची को कुचल दिया। दुर्घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बच्ची मदरसा में पढ़ती थी। वह कन्हौली निवासी मुर्तजा की पुत्री थी। दुर्घटना के बाद लोग आक्रोशित होकर सड़क जाम करने लगे, मगर झंझारपुर के थानाध्यक्ष चंद्रमणि के सूझबूझ परिचय देते हुए भीड़ को शांत कराया और शव को परिजन अपने साथ ले गए। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों के सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बीडीओ वैभव कुमार की बैठक हुई। बैठक में मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के मद्देनजर बीडीओ ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीडीओ वैभव कुमार ने सभी मतदान केंद्र पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों को अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों का दौरा करने की बात कही। बूथों पर सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया। सभी मतदान केंद्रों को बिजली, पानी, शौचालय, सफाई और छाया की सुविधाओं से लैस करने का निर्देश बीडीओ ने बैठक में दिया। कार्यक्रम में बीओ शिवनाथ झा, जेई राजेश कुमार, बीसीओ प्रमोद झा, बीईओ अवधेश कुमार, पीओ राजेश रमण सहित सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट व एचएम की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे व एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों से ईवीएम और मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे व एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने गुरुवार को बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में बिस्फी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रशिक्षु आईएएस प्रीति कुमारी, उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, एसडीएम अशोक कुमार मंडल, डीएसपी अरुण कुमार सिंह, इंस्पेक्टर राजेश कुमार, सेक्टर मजिस्ट्रेट उरंदस्ता, अस्थायी उरंदस्ता के साथ बीडीओ अहमद अब्दाली, सीओ प्रभात कुमार, बीएसओ मुकेश कुमार, बिस्फी के थाना एसएचओ संजय कुमार, पतौना ओपी एसएचओ विजय पासवान, औसी ओपी एसएचओ कुणाल मौजूद थे। डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों से ईवीएम और मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ऐसे पदाधिकारी जो काम में लापरवाही बरत रहे तो उन पर कार्रवाई हेतु लिखने को बाध्य होंगे। बिस्फी विधानसभा में आगामी 7 नवंबर को चुनाव होना है। इससे पहले सभी मतदान केंद्रों पर सुझाए गए सारी सुविधाओं का सुनिश्चित होना आवश्यक है। चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर यदि ईवीएम बदलने की नौबत आई तो सेक्टर मजिस्ट्रेट पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समीक्षा के दौरान कुछ पदाधिकारी को पूर्ण प्रशिक्षित नहीं होने पर फटकार लगाते हुए और अधिक मेहनत करने की बात कही। उन्होंने सहायक निर्वाचन पदाधिकारी बीडीओ अहमद अब्दाली को सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करने की बात कही। उन्होंने बीएलओ से समन्वय स्थापित कर प्रतिदिन रिपोर्ट देने का निर्देश सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर रैंप, बिजली, चापाकल एवं शौचालय की सुविधा नहीं होने वाले केंद्रों पर अविलंब व्यवस्था करवाने की जिम्मेवारी बीडीओ अहमद अब्दाली को दी। एसपी सत्यप्रकाश ने सभी एसएचओ को सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारी को दिया। इसके साथ ही विधि व्यवस्था बनाए रखने की बात भी कही। उन्होंने जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही शराब के धंधेबाजों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा, चुनाव काल में यदि कोई व्यक्ति अशांति भंग करने या शांति भंग करने के साजिश में दिखते हो तो ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करे, साथ ही गश्ती में तेजी लाए। उनको एक मौका दे रहे हैं कि वो अपने वाला निष्पक्ष, स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव हो, इसके लिए वो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। जिनको आज स्पष्टीकरण किया गया उनको फिर हम मधुबनी बुलाएंगे, उनका दोबारा परीक्षा लेंगे। वो सक्षम है या नहीं होंगे तो उनको हटाया जाएगा और सक्षम हो जाएंगे तब उनसे चुनाव कराएंगे। और शेष हम लोगों ने अन्य चीज़ों का भी रिव्यू किया है, लॉ एंड ऑर्डर
आशा व्यक्त करते हैं कि बिस्फी विधानसभा का चुनाव निष्पक्ष और स्वच्छ तरीके से बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जयनगर स्टेशन पर निरंतर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस समेत रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र में स्वान दस्ता के साथ जांच अभियान चलाया गया। हालांकि जांच के दौरान किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जयनगर स्टेशन पर निरंतर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में शुक्रवार को जयनगर से दिल्ली जा रही स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस समेत रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र में स्वान दस्ता के साथ जांच अभियान चलाया गया, जिसमें एसएसबी स्वान दस्ता के सेम प्रकाश सिंह, देवव्रत पोद्दार, जीआरपी प्रभारी मुजम्मिल, सखी चंद्र पासवान, राम विनय चौधरी, आरपीएफ के नवीन कुमार, दिलीप समेत अन्य जवान शामिल हुए। जीआरपी प्रभारी मुजम्मिल ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि जांच के दौरान किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड के भाजपा कार्यालय पर भाजपा क्रीड़ा मंच खेल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण सिंह ने की। बैठक में मैथिली को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करने की बात उठाई गई। भाजपा क्रीड़ा मंच खेल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की बैठक झंझारपुर में हुई। बैठक में मैथिली को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करने का मामला उठा। प्रस्ताव लिया गया कि भाजपा अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करे। बैठक गुरुवार को झंझारपुर भाजपा कार्यालय में हुई। अध्यक्षता खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण सिंह ने की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झंझारपुर जिला के अंतर्गत झंझारपुर में नीतीश मिश्रा के अलावा फुलपरास व लौकहा में जदयू के उम्मीदवार के लिए प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट मांगेंगे। इसकी शुरुआत झंझारपुर विधानसभा के 400 पंचायतों से की जाएगी। प्रकोष्ठ की बैठक में कैलाश भंडारी, नीरज शाह, नीतीश झा, फूलो कुमारी, दीपा, रविंद्र, बेचन, अमित, नवीन, सर्वेश सहित अन्य लोग थे। भाजपा के जिलाध्यक्ष सियाराम शाह, बद्री मिश्रा, दीपक पोद्दार ने बैठक में अपनी बात रखी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभारंभ तिथि 17 अक्टूबर 2020। होटल गोकुल राज, वार्ड नंबर 1, लहरियागंज, मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था।
दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहां आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। कि दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के भैरवा पंचायत के निवासी इस वर्ष बाढ़ के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और महीनों बीत जाने के बाद भी किसी प्रभावित को बाढ़ राशि नहीं दी गई है। वहीं से आक्रोशित लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना व अनशन प्रारंभ करने को लेकर प्रखंड व अंचल कार्यालय को लिखित सूचना दी है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भैरवा पंचायत के वार्ड 2 एवं 3 की जनता अनिश्चितकालीन धरना एवं अनशन कार्यक्रम प्रारंभ करने की बात लिखित रूप से प्रखंड एवं अंचल कार्यालय को दिया है।
इसी पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य का आरोप है कि वार्ड 2 व 3 की जनता इस साल की बाढ़ में बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यह पिछड़ा समुदाय के लोग हैं। इस संबंध में अंचल कार्यालय से बाढ़ मुआवजा देने की बात अब तक कही जाती रही है, परंतु अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला। फलतः यदि 15 दिनों के अंदर बाढ़ पीड़ितों के बीच बाढ़ राहत राशि नहीं दी जाती है तो मजबूरन धरना व अनशन करने की भी बात होगी। इस संबंध में प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन व अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी को भी अवगत करा दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। सारघाट थाना की पुलिस ने स्टेट हाईवे 75 पर बसबरिया चौक के समीप शराब लदे एक टेम्पो को जब्त किया, जिसमें रखे 535 बोतल नेपाली शराब बरामद किए गए। वहीं ड्राइवर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा कर्मियों ने टेम्पो के सीट के नीचे बने बक्से में शराब छुपाकर ले जा रहे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उसने सीट के नीचे बने बक्से में 535 बोतल नेपाली शराब छिपाई थी। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुरुवार की देर शाम गुप्त सूचना मिलने पर की। मामला स्टेट हाईवे 75 पर बसबरिया चौक का है। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने शराब लदे टेम्पो को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी शराब से भरे बक्सानुमा सीट पर यात्री ढोने का व्यवसाय करता था, ताकि किसी को उसके काले धंधे की भनक नहीं लग सके। गिरफ्तार ड्राइवर का नाम मिथिलेश कुमार महतो है। उसका घर दरभंगा जिले के अली नगर में है। वह नेपाल सीमावर्ती इलाके से शराब की खेप लेकर दरभंगा की ओर जा रहा था। उस वक्त सुरक्षा बलों की टीम वहां संध्या गश्ती कर रही थी। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजे जाने की प्रक्रिया की गई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर विधानसभा का नामांकन एसडीएम के कक्ष में होगा, वहीं राजनगर विधानसभा का नामांकन डीसीएलआर कक्ष में होगा। मधुबनी में नामांकन सदर अनुमंडल कार्यालय और डीसीएलआर कक्ष में होगा। गौरतलब है कि विधानसभा निर्वाचन महापर्व को लेकर इन सभी कार्यालयों में साज सज्जा पूरी कर ली गई है। नामांकन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है, जो आगामी 16 अक्टूबर तक चलेगी। झंझारपुर विधानसभा और राजनगर विधानसभा का नामांकन के लिए अनुमंडल प्रशासन सज धज कर तैयार है। झंझारपुर विधानसभा का नामांकन एसडीएम कक्ष में होगा, जबकि राजनगर विधानसभा का नामांकन डीसीएलआर कक्ष में होगा। 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चलने वाले नामांकन प्रक्रिया के लिए एआरओ सहित अन्य कर्मियों को प्रतिनियुक्त कर प्रशिक्षण दिया गया है। विधि व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। साथ ही मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय व डीसीएलआर कार्यालय में भी नामांकन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के कार्यालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें सहायक निर्वाची पदाधिकारी, कार्यालय के लिपिक, डाटा एंट्री कार्ड के लिए ऑपरेटर, अन्य उच्च तकनीकी कार्यों के लिए आईटी असिस्टेंट और अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि नामांकन का कार्य सुचारू रूप से हो पाए। वर्तमान में कोविड गाइडलाइंस के आलोक में नामांकन के समय एक अभ्यर्थी अधिकतम 2 व्यक्तियों को अपने साथ ला सकते हैं। कोविड गाइडलाइन के ही अनुसार अधिकतम 2 वाहन ही अनुमान्य हैं नामांकन कार्य हेतु आने के लिए। इस संबंध में सारी तैयारी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल किया जाएगा और दिनांक 9 तारीख से नामांकन प्रारंभ हो रहा है, जो 16 तारीख तक चलेगा और 11 बजे से 3 बजे के बीच नामांकन किया जा सकता है। दूसरे, चौथे शनिवार, रविवार और एनआई एक्ट के तहत जो अनुसूचित अवकाश हैं उन दिनों में नामांकन नहीं होगा। 17 तारीख को इसकी स्क्रूटनी की जाएगी। 19 तारीख को नाम वापसी का आखिरी तिथि है, 3 बजे अपराह्न तक। यही नामांकन प्रक्रिया है। इसकी सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं
ताकि सुचारू रूप से नामांकन का कार्य हो सके। नामांकन पत्र, नामांकन कक्ष आरोपी होगा। नामांकन कक्ष अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय वेश में ही रहेगा और प्रतीक्षा के लिए द्वितीय तल पर जो हमारा सभा कक्ष है वो प्रतीक्षा के लिए रहेगा। यही व्यवस्था की गई है। कर्मी और नामांकन करने वालों के लिए कार्यालय के बाहर एक हेल्प डेस्क भी बनाया जाएगा ताकि उन्हें हर तरह की सुविधा दी जाए। सारे चिन्ह वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी अभ्यर्थी को आने में, नामांकन कक्ष को खोजने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो। उसके लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं ताकि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो। कोई अभ्यर्थी यदि चाहें तो ऑनलाइन भी नामांकन एफिडेविट आदि भर सकते हैं, परंतु उसका प्रिंट लेकर उन्हें नामांकन के लिए यहाँ आना ही पड़ेगा। ऑनलाइन भरने में यह सुविधा है कि उनसे गलती नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो कॉलम भरेंगे नहीं तब तक वो सबमिट ही नहीं होगा। तो ये सुविधा चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान की गई है, इसका उपयोग अभ्यर्थी कर सकते हैं। एक से ज्यादा अभ्यर्थी अगर एक साथ आते हैं तो उनके लिए कोई वेटिंग हमारे द्वितीय तल पर जो सभा कक्ष है उसमें अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर सकते हैं और बारी बारी से नामांकन का कार्य किया जाएगा। अंतिम दिन 3 बजे तक जो भी अभ्यर्थी नामांकन कक्ष में आ जाएंगे उनका नामांकन किया जाएगा। 3 बजे के पश्चात आने वालों का नामांकन नहीं किया जाएगा। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी निवासी जदयू के जिला उपाध्यक्ष नीरज झा ने अपने निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से मिथिलावादी पार्टी का समर्थन लेते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जदयू के जिला उपाध्यक्ष नीरज झा ने शुक्रवार को बेनीपट्टी स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर कहा कि वह जदयू से टिकट नहीं मिलने की स्थिति में बेनीपट्टी के विकास के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेनीपट्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनका समर्थन मिथिलावादी पार्टी ने कर दिया है। कई अन्य पार्टियां भी उनका समर्थन करेगी, जिसके नामों का खुलासा वो बाद में करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नीरज झा ने कहा कि बेनीपट्टी की आम जनता की मांग है कि बेनीपट्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने कांग्रेस में अपनी जवानी व्यतीत कर दिया, जेल गए, लाठी खाया, लेकिन वर्ष 2010 में कांग्रेस ने कोई महत्व नहीं देते हुए उन्हें टिकट नहीं दिया। तत्पश्चात उन्होंने जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्होंने कुछ दिनों पूर्व टिकट देने की मांग की थी, लेकिन जदयू से टिकट मिलने की उन्हें कोई उम्मीद अब तक नहीं दिख रही। फलतः जदयू उन्हें रखे या निकाले, वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मिथिलावादी पार्टी का समर्थन लेते हुए चुनाव लड़ेंगे। वर्ष 2010 में बेनीपट्टी विधानसभा का चुनाव जीतने वाले विनोद नारायण झा वर्ष 2015 में चुनाव जीतने वाली भावना झा दोनों हैं, लेकिन उन्हें बेनीपट्टी के विकास से कोई लेना देना नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि अजय झा, प्रेम शंकर रॉय, आशीष कुमार झा, चुन्नू, रामनारायण पासवान, गणेश मिश्र, शमशूल, सुनील मौजूद रहे। मिला था आपको, आपकी पार्टी पूरा जिला बार प्रभावित घोषित हो गया। सच्चाई जब हमने जो था पूछा कि आगे तो बताइए, उन्होंने वीडियो से बात कर ली। वीडियो साहब सही से बताइएगा, नहीं तो सौदा महंगा पड़ेगा आपको। उन्होंने कहा कि एक बर्री पंचायत से बार प्रभावित घोषित हुआ है और 9 पंचायत आंशिक है। आंशिक मतलब किसी पंचायत में 1 वार्ड, किसी पंचायत में 2 वार्ड। हमारे विधायक जी कहते हैं कि हम तो विरोधी हैं, विरोधी पार्टी के हैं, बात नहीं सुनी जाती है। तो मैं विधायक से पूछना चाहता हूं, आपने बेनीपट्टी जनता के लिए कौन सा विरोधी भूमिका निभाया? अब आपने बेनीपट्टी की आवाज कहां उठाया? आपने ब्लॉक घेराव किया बेनीपट्टी की आवाज के लिए। बेनीपट्टी में जो 20 से 22 पंचायत का क्षति हुआ, फसल बर्बाद हो गया, आपको खाना चाहिए। बेनीपट्टी में कोई गांव नहीं बचा है जहां चोरी नहीं हुआ है, डकैती नहीं हुआ है। आपने कभी आवाज उठाया? हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं
कि जो कहते हैं आज मैं बेनीपट्टी मेरा निवास है, बेनीपट्टी मेरा घर है। अरे कम से कम बेनीपट्टी के लोगों को मजाक मत बनाइए आप। मेरा घर बलिया है, सच्चाई यही है। लोग पूछते हैं कहाँ घर है, तो मैं कहता हूं मेरा घर बेनीपट्टी बलिया है। मकान मेरा बेनीपट्टी में भी है, मधुबनी में भी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा घर बेनीपट्टी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा घर मधुबनी है। आज आप श्राद्ध कर, आज बेनीपट्टी पूर्णतया चरागाह बन गया है। हमारे जो एनडीए के मंत्री जी हैं, उनका घर बाबूबरी के गंगोर पड़ता है। हमारे विधायक जी हैं, उनका नैहर मधवापुर के बिहारी गांव पड़ता है। ससुराल बासोपट्टी के झोजी गांव जोंकी पड़ता है, जो आज के दिन में खजोली विधानसभा का अंग है। क्या यहां पर शून्यता आ गया है कि बेनीपट्टी का बेटा बेनीपट्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है? क्या यह खतियानी व्यवस्था हो गया है कि हमारे पिताजी थे यहां एमएलए, तो हम ही एमएलए रहेंगे? हम एक बार पार्टी ने मौका मुझे दिया, बाबूबड़ी से लाकर के एमएलए बनने का सौभाग्य बना, तो कुछ आदमी उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं यहाँ के डिही हो गए हैं। डिही हो गया है तो मां का श्राद्ध उन्होंने अपने गांव में किया, बेनीपट्टी में करते। बेनीपट्टी उनका घर है, बेनीपट्टी से इतना दर्द है, तो आज बेनीपट्टी में थोड़ा भी पानी होता है तो बेनीपट्टी का सड़क का हाल आप लोग जानते हैं। थोड़ा भी यदि भौगोलिक ज्ञान हो, अब बेनीपट्टी के लिए प्रति यदि दर्द हो, सरसव धार से लेकर के और किसी फॉर्म तक नाला बना दिया जाए, बेनीपट्टी का पानी का समस्या समाधान हो जाए। बाढ़ का समय आता है, चले जाते हैं हमारे नेताजी लोग सड़क के किनारे फोटो खिंचा करके, कहते हैं कि मैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। अरे जाइए अंदर, देखिए जाकर के बेनीपट्टी पश्चिमी का हाल, क्या हाल है बनी का, क्या हाल है धनकी का, क्या हाल है नवगाछी का, क्या हाल है हथियारवा का। जब अंदर जाइएगा तब मालूम होगा क्या दुख दर्द है। एक समय आया कि हमारे दोनों नेता इसमें लगे कि पूरा मधुबनी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया हो गया, पूरा बेनीपट्टी बाढ़ प्रभावित घोषित हो गया, होर लग गया। दोनों पार्टी के नेता अपने नेता के लिए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते 3 महीनों से मधुबनी जिला के शाहपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में जल जमाव की समस्या है, जिससे स्थानीय निवासी बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन उनकी सुधि लेने वाला या समस्या के निदान करने वाला कोई नहीं है। पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, यहां तक कि बीडीओ तक से जल जमाव के निदान की मांग की गई, पर सभी चैन की नींद में सोए हुए हैं। मधुबनी के शाहपुर पंचायत के वार्ड 10 रामपुर के निवासी जल जमाव की समस्या से काफी परेशान है, मगर उनकी समस्या सुनने और उसके निदान के दिशा में पहल करने वाला कोई नहीं है। दरअसल रामपुर में एक तालाब भर गया है, जिसका पानी 3 महीने से रामपुर शिवनगर मार्ग पर जमा है। जल जमाव के कारण वहां के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी को लेकर कई बार मुखिया, उप मुखिया, यहां तक कि बीडीओ से भी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया है। करीब 150 फीट में मार्ग में दूषित पानी जमा है, जिसके कारण बीमारी फैलने की भी आशंका बनी रहती है। ग्रामीण मंगल पासवान, मुकेश पासवान, गुलचंद सहित अन्य ने बताया कि सड़क पर जल जमाव रहने के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। रात को आवागमन के दौरान कई बच्चों को सांप काट चुका है। जल निकासी के लिए प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को कह कर थक चुके हैं, मगर कोई सुधि लेना तो दूर,
सुनने तक को तैयार नहीं है। आगे की नाम है मुकेश पासवान। की समस्या है यहाँ के जे पानी जमा है से कत से आबि जाय छै पानी? सर पानी तो बारिश के छै और पोखर में से आवे छै सर, 3 महीना से हेल रहल छै पानी। अच्छा जी तो ई 3 महीना से जहाँ से समस्या झेल रहल छै तो पंचायत के प्रतिनिधि कोनो एक्शन नहीं ल रहल छथि? जी नहीं, मुखियो नहीं सुनै छथि? कोई नहीं सुने छै। कहने रहिए मुखिया के बात में? कहले रहथिन। अच्छा आ प्रशासन के कहले रहथिन ना, कहले रहथिन। ओहो नहीं सुनला? नहीं एक्शन। कते दिन से लागल है पानी? ई कम से कम 3 महीना ज्यादा से छै सर। बहुते समस्या अहाँ सबके होइत है? जी बहुत परेशानी छै, की कहै। की नाम है? हमार नाम मंगल पासवान भेल। ई कोन पंचायत छै? ई शाहपुर पंचायत छै। वार्ड नंबर 10 छै। कोन टोल कहाबै छै? ई टोल अहाँ के शिवनगर के रामपुर टोल कहाय छै। ई कोन सड़क छै? ई सड़क छै अहाँ के गांव से ल के शिवनगर चौक तक जाय छै। तो ई पानी कते दिन से न लागल? पानी छै हमरा सबके 3 महीना से। अच्छा कथी के कत से आयल छै पानी? ई पानी जे छै से अहाँ के बगल में पोखरी छै। जब पोखरी भर गेलै तो पानी उछल के रोड पर चल आयल। तब रोड पर चल आयल तो हम सब मुखियो के कहलिए, उप मुखियो के कहलिए, सारा सब आदमी के जाके कहलिए कि पानी के निराकरण क दियो। हमरा सबके पहिने जे छै से कई दिन हमरा कहीं बच्चा के सांपो काट लेलक, ओइ के लके हमरा सबके बहुत तइमे परेशानी है जी। तो कहलिए तो आई होत काल्हि होत फिर दमकल भी ठकलिए, पानी फिर निकलवलिए, फिर जाओ के तो उहे भ गेलै हाल। अच्छा तो एहि संबंध में प्रशासन के बीडीओ के या सीओ के किछो अहाँ जानकारी देलिए? हाँ बीडीओ सीओ के छै जानकारी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा में आगामी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी उम्मीदवार जनताओं को रिझाने में लग चुके हैं। इसी क्रम में जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव से द न्यूज के संवाददाता ने बातचीत की। आइए दिखाते हैं इस प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज हम बैठे हैं जन अधिकार पार्टी मधुबनी के जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव के समक्ष। जैसे कि क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप इस बार चुनावी मैदान में आ रहे, यानी पप्पू जी आपको सेनापति बना करके भेजे हुए हैं, तो क्या सेवा करेंगे अगर यदि आपको जनता चुनती है तो? सबसे पहली बात हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों की वोट के माध्यम, एक वोट के माध्यम से मुखिया का चुनाव होता है, एक वोट से जिला परिषद, फिर समिति, और एक वोट से विधायक और सांसद भी बनते हैं। तो आम आवाम की आवाज उठाने के लिए अब बहुमूल वोट पटना में जाता है, जहां पटना में विधायक का फ्लैट मिलता है। वहां आम आवाम को रुकने की व्यवस्था होती है और वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, स्वास्थ्य संबंधी बात होती है, जैसे IGMS, PMCH। इन तमाम मुद्दाओं पर जब आम आवाम वहां पटना में जाते हैं तो उनका जनप्रतिनिधि मिलता है, जनप्रतिनिधि होते हैं तो उनको इलाज कराने में सुविधा होती है, उन्हें अपना आवास मुहैया कराता है। हमारी लड़ाई बस वही है कि हम इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब दिल्ली में सांसद थे तो वो सेवा आश्रम चलाते थे, तो सबसे पहले हम खजौली विधानसभा के लिए सेवा आश्रम पटना में चालू करेंगे, जहां आम आवाम को रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था होगी और उनका इलाज भी कराया जाएगा। सबसे पहला मेरा यही अहम मुद्दा होगा इस बार। आपको नहीं लगता है कि ये जो सफर है आपका, ये जो चुनाव आपके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि कहीं एक तरफ NDA का ताकत है तो दूसरी तरफ महागठबंधन, तो इस परिस्थिति में क्या लगता है आपको, आपका पार्टी कैसे फेस करेगी उस मुकाबला को? संजय बाबू, मैं आपको बता दूं कि यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये चुनाव नौजवान लड़ रहा है और नौजवानों ने सीधा सा कह दिया है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो चुनाव तो सीधा सामने है, दोनों भी उम्मीदवार का पूर्ण रूप से नींद हराम हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि अभी जनप्रतिनिधि के द्वारा, तमाम संगठनों के द्वारा, चाहे गन्ना किसान का आंदोलन हुआ था, आप उसमें सहभागी भी थी, मीडिया भी जानकारी थी कि जब बेला में किसान का गन्ना नहीं बिक रहा था तो अपने साथियों के साथ, चाहे वो हमारे प्रमुख साहब हो, मुखिया संघ के अध्यक्ष मदन जी, तमाम लोगों ने मिलकर बड़ा आंदोलन किया था और परिणाम हुआ था कि वहां के किसानों का गन्ना बिका था और उन्हें मूल्य प्राप्ति हुआ था। तो हम पीछे हैं
किसान और मजदूर आगे हैं, गन्ना किसान पूर्ण रूप से उस इलाके में आगे हैं। इधर चलिए, आप चले जाइए खौना में जिस तरह से लॉकडाउन में वह पासवान की जो लॉकडाउन में भूख से मरे हुए थे, कई तरह की चर्चाएं हुई, तो हमारे पार्टी ने उनको पटना में ले जाकर 25,000 रुपया उनको आर्थिक मदद किया था। जब हम लोग एक छोटा सा एक जिला अध्यक्ष थे, और जब हम इस तरह से पूर्ण रूप से जब हम चुनाव में आए हुए हैं, तो यही सब अहम मुद्दा है। इन्हीं सब मुद्दाओं पर लोग आगे बढ़े हुए हैं। लोगों ने देखा है कि इन दोनों आदमी को जिताने का काम किया है, एक बार वो तो एक बार वो। अब दोनों लोग जब जीत के देख लिए हैं, जनता ने स्वाद चख लिया है, तो इसीलिए इस बार आम आवाम की आवाज है। आम लोगों ने जात पात धर्म गठबंधन महागठबंधन सबको छोड़ के निर्णय लिया है कि आर और पार इस बार जाओ। आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं लगातार, क्या लग रहा है क्षेत्र में कुछ समस्या है? लोगों को सुना जा रहा है कि जो सिटिंग विधायक अभी राजद से हैं, उनके द्वारा बहुत सारा विकास किया गया है। हाँ, चलिए ना, आप विकास देखना है तो देवधा का मुख्य सड़क का विकास देख लीजिए, जो मुख्य रोड में है। आपका जो बासोपट्टी प्रखंड है, आप अपने तो जाते ही होंगे, एक बार 4 चक्का से इस पार से उस पार चले जाइए। जितना बार गिरेगा तो आपको लगेगा कि गड्ढा में सड़क है, न कि सड़क में गड्ढा है। ये सड़क में गड्ढा होता है, लेकिन खजौली विधानसभा में गड्ढा में सड़क है। आपको लगेगा कि हम किस पेरिस में चले आए हैं। आपके सामने में विकास है। आप चले जाइए कहीं भी, किसी भी पंचायत के सरकारी हॉस्पिटल में आपको पता चल जाएगा विकास क्या है। आप तो मीडिया में हैं, आप चले जाइए हॉस्पिटल में, आप पूछिए कि कुत्ता काटने का वैक्सीन है क्या, आप पूछिए कि आपके यहाँ सांप काटने के बाद कितना वैक्सीन है। आपको मालूम होना चाहिए। आप न्यूज भी चलाए होंगे और मीडिया में भी आया होगा कि खौना का लौटवा का उपासमान की लड़की सांप काटने के बाद मर गया, आपकी घोरबंकी में सांप काटने के बाद मर गया। जबकि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि सांप काटने के बाद उसका अगर वैक्सीन दे दिया जाए तो उसको बचा लिया जाएगा। अगर वैक्सीन इस दोनों अस्पताल में उपलब्ध रहता तो आज उस परिवार का जान नहीं जाता, उस परिवार में इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। दूसरी बात, जब अनुसरवन समिति का बैठक होता है तो अनुसरवन समिति का सदस्य होते हैं वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के विधायक। कभी अगर इस अस्पताल के वैक्सीन का अगर मुद्दा उठाए हो जो आम आवाम से जुड़ा हुआ है, किसी भी परिवार में यह घटना घट सकती है, किसी के साथ घटना घट सकती है, तो आप उसको डालिए, आप उसको बताइए कि कहां। तीसरी बात, जहां तक मेरा है, आप तो फेसबुक चलाते होंगे, देखते होंगे, मैंने कई पेशेंट को जब हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है तो उसके साथ खड़ा रहता हूं। मैं उसको लेकर डीएमसीएच जाता हूं, पीएमसीएच जाता हूं, आईजीएमएस जाता हूं। हम दोनों उम्मीदवार से पूछते हैं कि आईजीएमएस का गेट किधर है, बता दे दोनों उम्मीदवार, आईजीएमएस में इलाज कैसे होता है। आज के डेट में बगल के पंचायत में बीरपुर के जो विमल जी हैं, हमको फोन किए हुए थे कि 3 रोज से लाइन में लगे हुए हैं, आईजीएमएस में इलाज नहीं हो रहा है। प्रतिनिधि जो जहां का मजबूत रहता है वहां वेंटिलेटर बहुत कम है आईजीएमएस में। प्रतिनिधि फोन करता है, वहां के सुप्रीडेंट से बात करता है और तब जाके पेशेंट का भर्ती होता है। किसी दिन आप फोन लगा के पूछ लीजिए कि हम विपत्त में हैं, हम आईजीएमएस में हैं, तो वो कहेंगे कि आईजीएमएस के बारे में हमको पूर्ण जानकारी नहीं है। यहाँ पर रोकिए, जनता में चर्चा का यह विषय बना हुआ है कि सभी पार्टी जो आती है चुनावी जुमला के तहत वो अपना झूठा वादा कर देते हैं। पप्पू जी ने क्या किए हैं, क्या है उनका मैनिफेस्टो? आपके सामने में है सर। हम झूठा वादा जो करते तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हाई कोर्ट में एफिडेविट नहीं देते। आप तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी होना चाहिए कि एफिडेविट देने के बाद संवैधानिक दायरा में वो आ गए हैं। अगर उन्होंने जिस तरह से 30 साल बनाम 3 साल की लड़ाई लड़े हैं, अगर उन्होंने इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। कौन ऐसा आदमी होगा जो अपना पूरा गर्दन
फंसा देगा, अपना पूरा जीवन फंसा देगा। और जानते हैं वह बहुत बड़ा मुचलका भरा गया है। अगर उनको पूरा नहीं करेंगे तो उन पर सीधा कार्रवाई होगा। तो हम वादा नहीं किए हैं, हम एफिडेविट दिए हुए हैं, शपथ पत्र के माध्यम से आए हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में पहली ऐसी पार्टी है जन अधिकार पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शपथ पत्र देके चुनाव मैदान में आए हैं। जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शपथ पत्र नहीं डाले थे तब तक उन्होंने चुनाव की कोई घोषणा नहीं की थी। ये थी हमारे पास किशोर जी, इनका कहना है कि हमारी पार्टी का जो आलाकमान है पप्पू जी, इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दायर करके कह दिया है, उसमें जनाया है कि 30 साल बनाम 15 साल, यानी 15 साल नीतीश जी का सरकार, इससे पहले 15 साल लालू जी की सरकार, जो 30 साल में नहीं काम कर सके वो हमारी पार्टी 3 साल में काम करके दिखाएंगे। फिलहाल देखना बाकी हुआ कि अगले महीने जो 7 तारीख के चुनाव है, जनता किसे चुनती है और किसे अपना मत देती है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर एक बार हेडलाइंस पर। 25 नए कोरोना संक्रमितों के साथ मधुबनी जिला में कोरोना का कुल आंकड़ा हुआ 6,299। झंझारपुर में कन्हौली गांव के समीप मवेशी लदी एक पिकअप ने 12 वर्षीय बच्ची को कुचला, मौके पर हुई मौत।
मधवापुर के मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर बीडीओ ने सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक। विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों को लेकर बिस्फी के टीपीसी भवन में जिला पदाधिकारी व एसपी ने की समीक्षा बैठक। विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जयनगर स्टेशन पर चलाया गया सघन जांच अभियान। झंझारपुर भाजपा कार्यालय पर भाजपा क्रीड़ा मंच खेल प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। बाढ़ से त्रस्त लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना व अनशन प्रारंभ करने को लेकर बिस्फी के अंचल कार्यालय में दी लिखित सूचना। सारघाट की पुलिस ने स्टेट हाईवे 75 पर शराब लदे एक टेम्पो को किया जब्त। 535 बोतल शराब बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। विधानसभा के नामांकन को लेकर झंझारपुर में एसडीएम कक्ष और राजनगर में डीसीएलआर कक्ष की हुई सजावट। मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय में होगा नामांकन। जदयू के जिला उपाध्यक्ष नीरज झा ने की प्रेस वार्ता। मिथिलावादी पार्टी के समर्थन में निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। शाहपुर पंचायत के वार्ड 10 में जल जमाव की समस्या से त्रस्त हैं स्थानीय लोग। खजौली में विधानसभा निर्वाचन को लेकर चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ने द न्यूज से की बातचीत। और झंझारपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान। झंझारपुर प्रखंड में स्वीप कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपने हाथों में वोट का महत्व देने वाली मेहंदी लगाकर महिलाओं को मतदान के लिए जागरूक किया। हाथों में मेहंदी रचाकर बताया जा रहा है वोट का महत्व। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार लगी हुई है। सीडीपीओ कुमारी रेखा ने बताया कि कम मतदान प्रतिशत वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर 11 किलोमीटर में अब तक रैली निकाली जा चुकी है। गुरुवार को झंझारपुर प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को अपने हाथों में वोट के महत्व का संदेश देने वाला मेहंदी रचकर महिलाओं को वोट के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया था और यह कार्य सभी क्षेत्रों में किया गया। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी के विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ वीआईपी पार्टी से एनडीए के प्रत्याशी मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषित किए गए हैं और आज उन्होंने टिकट ग्रहण किया है। शुक्रवार को पटना स्थित वीआईपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान सुमन कुमार महासेठ ने वीआईपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की व टिकट ग्रहण किया। एनडीए प्रत्याशी के रूप में 36 मधुबनी विधानसभा उम्मीदवार के लिए विकासशील इंसाफ पार्टी की तरफ से मधुबनी के विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ मनोनीत किए गए हैं। सुमन कुमार महासेठ की उम्मीदवारी तय की गई है और मधुबनी 36 से एनडीए प्रत्याशी के रूप में सुमन कुमार महासेठ की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद अन्य लोगों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। इस कोरोना और चुनावी वर्ष में मां दुर्गा की पूजा भी बेहद शालीनता से की जाएगी। इस दौरान दुर्गा पूजा को लेकर कई प्रकार के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और साथ ही अधिकारियों ने यह भी कहा है कि पूजा को लेकर कोई डील डॉल न करे, घर में श्रद्धापूर्वक पूजा करे। अब की बार दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल बनाने और साउंड बजाने वाले आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। इस बार सरकारी स्तर पर पूजा करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं होगा। यह जानकारी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों को मधवापुर थाने पर गुरुवार को दी। वे ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। मौका था चुनावी व महामारी वर्ष में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक के आयोजन का। बीडीओ वैभव कुमार ने कहा कि पूजा समिति के अधिकारी पूजा करे, प्रदर्शन नहीं। भीड़ लगाने वाले लोगों को कानून की सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।
सीओ रामकुमार पासवान ने कहा कि पूजा के दौरान डिल डॉल का दिखावा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, इसलिए लोग सतर्क रहकर श्रद्धा से पूजा करें। थानाध्यक्ष गया सिंह ने चेतावनी के लहजे में लोगों को सरकारी निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के लिए सावधान किया। इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने सुरक्षा अधिकारियों को पूजा की विधि व्यवस्था शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए कई निर्देश दिए। ब्लैक रजिस्टर्ड लोगों पर अभी पैनी निगाह रखने की बात उन्होंने कही। बाजार व इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली पूजा की गतिविधियों पर खास ध्यान रखने की हिदायत सुरक्षा बलों को पदाधिकारियों ने दी। मंदिर में जो परमानेंट आपका 6 महीने से बजा रहे हैं उसको हम कहाँ विड्रॉ करने जा रहे हैं? एडिशनल नहीं, अपने तरफ से कैंट्रल नहीं करना। पूजा करिए, शो ऑफ मत कीजिए, सिंपल हिंदी में समझ लेना, ठीक है ना? प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, पूजा कीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप प्रदर्शन से मतलब ही नहीं, हमको मतलब है भीड़ से। कोविड-19 का जैसे ही आप ये सब। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मधुबनी नगर के होटल वाटिका के सभागार में लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय मंडल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के संबंध में चर्चा किया गया। मांग करेंगे कि समता पार्टी की सरकार लाइए, क्योंकि छात्र का जो है हर बार परीक्षा रद्द कर दिया जाता है, भर्तियां निकलती है और परीक्षा लेके उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और उसके बाद उसे रद्द कर दिया जाता है। अगर जनता हमें मौका देती है तो हम एक नया टीम गठन करेंगे और परीक्षा में हम भ्रष्टाचार को नहीं होने देंगे और इससे उसके जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, 5 साल 10 साल तैयारी करने के बाद भी वो बेरोजगार रह जाते हैं, उसको हम खत्म कर देंगे। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजन कुमार, गायघाट विधानसभा से मैं प्रत्याशी भी हूँ और मैं जगह जगह दौरा किया हूँ। गोपालगंज हो, मोतिहारी हो, बेगूसराय हो, बिहार के कई कोना में हर जिले को हम दौरा किए हैं पूरे विधानसभा का। हम जितने भी प्रदेश नेतृत्व में जहाँ जहाँ दौरा किए हैं, जो समस्या हमारे बीच आया है, हम लोग का पार्टी, सबसे पहले पार्टी के बारे में मैं बताना चाहता हूं, 1994 में हमारा पार्टी का एस्टेब्लिश्ड ऑन, जो हमारे संस्थापक जॉर्ज साहेब, जो जॉर्ज फर्नांडिस, जो हमारे देश के क्रांतिकारी नेता में कहा और उनकी जो कार्य थे मुजफ्फरपुर के अंदर आपको बेला इंडस्ट्रीज, कांटी, थर्मल पावर, टीवी सेंटर, रेलवे स्टेशन, ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट देने का काम किए जो आज बिहार में क्या पूरे देश में वैसे क्रांतिकारी नेता को खोजने से भी नहीं मिलेगा। वैसे हमारी समता पार्टी को जगाने का काम किया और हमारे बिहार के जो वर्तमान सीएम नीतीश कुमार, वो किसी को सगा को भी ठगने का काम करते, वही जज साहब को भी ठगने का उन्होंने काम किए। समता पार्टी से जन्म लिया गया और वह जदयू बुलाए, लेकिन समता पार्टी को पीछे धकेलने का काम किया। लेकिन आज हम सारे बिहार में, मैं पढ़े लिखे एक इंजीनियर रंजन कुमार, मैं इस समता पार्टी का दामन थाम लिया हूं, जो पूरे बिहार में जन जन को जगाएंगे और पूरे मैनिफेस्टो के साथ आएंगे। अगर नीतीश कुमार आज तक बिहार का एक ITI कॉलेज का एस्टेब्लिश्ड ऑन अपने सरकार में कहीं का शिलान्यास दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरा, उनका महत्वाकांक्षा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। एनडीए में शामिल भाजपा को 5 सीटें मिली है, वहीं जदयू को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा है, जबकि 1 सीट वीआईपी के कोटे में आई है। आइए देखते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी के कौन से नेता की उम्मीदवारी तय की गई है। मधुबनी जिले के 10 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। एनडीए में शामिल भाजपा को 5 सीटें मिली है, वहीं जदयू को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा है, जबकि 1 सीट वीआईपी के कोटे में आई है। बेनीपट्टी से भाजपा के प्रत्याशी पीएचईडी मंत्री सह पूर्व विधायक विनोद नारायण झा को टिकट मिला है, वहीं झंझारपुर से पूर्व विधायक नीतीश मिश्रा को भाजपा ने टिकट दिया है।
बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल को टिकट मिला है। राजनगर सुरक्षित सीट से निवर्तमान विधायक रामप्रीत पासवान को टिकट मिला है। वह खजौली से पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद को टिकट मिला है। खजौली विधानसभा के राजद की तरफ से सीताराम यादव को टिकट मिला है। जदयू से हरलाखी सीट पर निवर्तमान विधायक सुधांशु शेखर उम्मीदवार बनाए गए हैं। बाबूबरही विधानसभा से मंत्री कपिलदेव कामत की पुत्रवधू मीना कामत को टिकट दिया गया है। फुलपरास से निवर्तमान विधायक गुलजार देवी को इस बार जदयू ने टिकट काटकर सीला मंडल को टिकट दिया। वह लौकहा से निवर्तमान विधायक लक्ष्मेश्वर राय चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं राजद से मधुबनी विधानसभा से निवर्तमान विधायक समीर कुमार महासेठ उम्मीदवार बनाए गए हैं। बिस्फी विधानसभा से निवर्तमान विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद, राजनगर विधानसभा सुरक्षित सीट क्षेत्र से राम अवतार पासवान, लौकहा से भरत भूषण मंडल, खजौली से सीताराम यादव, बाबूबरही से उमाकांत यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस से फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से कृपानाथ पाठक व बेनीपट्टी से निवर्तमान विधायिका भावना झा उम्मीदवार बनाई गई हैं। इसके अलावा हरलाखी सीट से महागठबंधन से सीपीआई के राम नरेश पांडे व झंझारपुर से राम नारायण यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए गठबंधन से वीआईपी के टिकट पर सुमन कुमार महासेठ चुनाव लड़ेंगे। इधर प्लूरल्स पार्टी की स्वयंभू नेत्री पुष्पम प्रिया बिहार में 2 जगह से चुनाव लड़ेंगी, जिसमें एक बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में वह अपना किस्मत आजमा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करने के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। 9 अक्टूबर से शुरू हुआ ये नामांकन आगामी 16 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं इसको लेकर जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने प्रेस वार्ता की। नामांकन आज से शुरू हो गया और 16 तारीख तक उसका नामांकन दिया जाना है। उसके जो निर्वाचित पदाधिकारी है मधुबनी के जो एसडीओ सदर है, राजनगर के जीतेलाल झंझारपुर है, झंझारपुर के एसडीओ झंझारपुर है, फुलपरास के एसडीओ फुलपरास है। मतदान केंद्र उसमें मधुबनी में 500 है, राजनगर में 461 है, झंझारपुर में 458 है, फुलपरास में 486। इन चारों विधानसभा का हम लोगों ने, मैंने और एसपी साहब ने संयुक्त रूप से वहां पे जाके हम लोगों ने रिव्यू किया था। अभी तक का जो निष्पक्ष और शांतिपूर्वक और स्वच्छ चुनाव करने के लिए जितने कदम उठाने चाहिए उसमें जो तैयारी की जा रही है वो संतोषजनक है। हाल फिलहाल में जेल भेजा गया है। इसके अलावा हम लोगों ने 88 सीसीए का प्रपोजल 200 का हम लोग का तैयार है, लेकिन 88 प्रपोजल डीएम साहब को हम लोगों ने भेज दिया है, जिसमें 9 पर जिला बदर का आदेश हो गया है। बाकी जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे आज उनके लिए डीएम साहब के यहाँ वारंट शायद आज इन्होंने इश्यू भी कर दिया है लगभग 70 लोगों पर जो यहाँ पे नहीं पहुंच रहे। उनका नाम अगर चाहिए होगा तो वो प्रेस रिलीज में अलग से आपको ये देंगे कि जो लोग नहीं आ रहे हैं तो वो लोग अगर नहीं पहुंचते हैं तो वारंट हो जाएगा और वो जेल चले जाएंगे। वो में अलग से नाम के साथ कौन थाना में बदल किया वो सब वो सारा आप लोग को एक अभिযোগीय प्रक्रिया चल रही है, जब एक साथ हो जाएगा आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है। और अभी हम लोगों ने इधर जब से चुनाव अनाउंस हुआ है 32,458 लीटर शराब देसी विदेशी सब हम लोगों ने जब्त किया है और 18,42,300 चाहे व्हीकल चेकिंग हो, वाहन चेकिंग हो, मास्क चेकिंग हो या किसी केस में इतने रुपयों की जब्ती हुई है। टोटल जुर्माना जैसे व्हीकल चेकिंग होता है, कोई हेलमेट नहीं पहना है, कोई किसी के पास कागज नहीं है, तो उसमें कुल 18,42,300 व्हीकल चेकिंग में फाइन इनको हम दे देंगे। ये टाइप का ये हम लोग ने कर दिया। टोटल 414 वल्नरेबल हैमलेट्स के टोलों की पहचान की गई है, जिसमें 1671 व्यक्ति जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते थे। इन लोगों पर 107 की भी कार्रवाई या अन्य कार्रवाई सीसीए के भी की जा रही है। मधुबनी जिले में अब तक 2 एमसीसी वायलेशन के केस हुए हैं। एक भेजा थाना में पार्टी बैनर जो जन अधिकार पार्टी ने लगाया था उसका 3/10/2020 को और एक 7/10/2020 को
लोक जनशक्ति पार्टी मिसयूज ऑफ बैनर अजौली थाना में 5/10/2020 को इलेक्शन के एमसीसी वायलेशन के कारण से केस दर्ज किया गया है। हम अभी बोले ना, इनको दे देंगे, टाइप करके आप लोग को दे देंगे। इतना केस किया गया। इसके अलावा एज जनरल आप लोग को बताते हैं, हमारे यहाँ कुल 5 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर आ चुकी हैं। विभिन्न जगहों पर उनका एरिया डोमिनेशन, LRP, वाहन चेकिंग, नाका, रेड छापामारी की जा रही है, ताकि जो अगर किसी को लगता है कि किसी को डर भय का माहौल है तो उसको ट्रस्ट के बहाल करने के लिए इसकी कार्रवाई की जा रही है। 5 ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सामने मुख्य सड़क पर हुई दुर्घटना के बाद हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। उसके बाद यह सड़क जाम काफी देर तक चला। पहले तो पुलिस पहुंची नहीं, बाद में पुलिस के पहुंचने के बाद जाम हटाया गया। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार की शाम कलेक्ट्रेट के सामने मुख्य सड़क को लोगों ने जाम कर दिया। जख्मी शौकत अली व रियासत अली खून से लथपथ हालत में सड़क पर ही लेट गया। उनके परिजन भी सड़क पर बैठ गए, जिससे सड़क पर परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब 1 घंटा सड़क पर यातायात बाधित रहा। बाद में नगर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर धर्मपाल दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर जख्मी लोगों से बातचीत की, समझा बुझाकर जाम हटाया। जख्मी शौकत अली व रियासत अली रहिका थाना क्षेत्र के सुगौना गांव का रहने वाला है। उनका कहना था कि गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर खरौआ गांव में एक व्यक्ति के इंतकाल होने पर मिट्टी देने कब्रिस्तान गए थे। इसी दौरान ग्रामीण जूही, मुमताज अन्य लोगों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिए। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची तक नहीं। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी वे लोग मारपीट किए थे, जेल गया था, जेल से आने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। गौरतलब है कि दोनों पक्षों के बीच कुछ महीने पूर्व मारपीट हुई थी। दोनों पक्षों से नगर थाना में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उधर सदर एसडीपीओ कामिनी बाला ने बताया कि घटना को लेकर स्थानीय पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भगवान हमको सक्षम बनाया, लेकिन नहीं मिला हमको। उसी कांड का मैन अभियुक्त जूही उर्फ साहिद, उसने हम पे हमला करवाया। अभी हम मुखिया का पति, वो मुखिया का साला है और मुखिया का पति मिलकर के अभी हम पे हमला करवाया है। आपका देखिए 1 मिनट सब सुनिए, देखिए हम आपका पैर पकड़ते हैं। अरे भाई गिरफ्तार करके लाइए, हम रास्ता पकड़ा देंगे। नहीं तो यहीं पर भाई को जो है घर भी जाएंगे तो ऐसे मरेंगे। 61 दिन हमारा भाई हॉस्पिटल में रहा है। उसको मत फाड़िए, पहले ऑफिसर है वो। देख लीजिए आप लोग स्थिति। एसपी साहब चुपचाप बैठा है केबिन में। अच्छा। क्या हमारे भाई को एसपी साहब मरवाया है? देखिए 75 को आवेदन दिया कि हमारे जान माल की सुरक्षा कीजिए। एसपी के कान पर क्यों नहीं रेंगता? आपको भेजा क्या के लिए? उसका प्रॉब्लम मुझे क्या बचेगा? अरे लाओ मोबाइल लाओ, मर जाएंगे तो चलेगा। और इससे पहले भी हमला कर चुका है, जो वो वही लोग फिर हमला किया है। कौन लोग? मुखिया का ही सब लोग है उसमें। कारण क्या? द्वारा ही मारा? हाँ, मुखिया ही द्वारा। कहाँ का मुखिया? बसौली पंचायत। क्या नाम है? मुमताज नाम है, पप्पू। पत्नी है उसकी, पति मुखिया है जूही। आज हुआ है क्या? आज का डिटेल? आज मिट्टी दे करके जैसे ये गाड़ी पर बैठने लगा है, बस उसको हमला कर दिया। ये गाड़ी पर जैसे बैठा है, हाथ लगा करके बैठा हुआ था, लाठी डंडा और चप्पू छुरी जो भी हो उससे हमला कर दिया। घायल का नाम बताइए। घायल का नाम है शौकत अली और रियासत अली। इनका घर सुगौना, पूरब टोला, बसौली पंचायत। उम्र क्या होगा? लगभग एक का 40, एक का 35। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।